हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रस्तुत करने जा रही हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित हो और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमारे अधिक जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों की प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और संधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न कर प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धूल सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसे सुलभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं।
कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना-मनाना होता है सहपाठी की मित्रता। उस उक्ति में हृदय के कितनी भारी उथल-पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी अवस्था में मित्रों से कई बातों से भिन्न होती है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंदता प्रकृति के यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम के साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों को तो हम प्रशंसा करें, पर जिसमें हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे-छोटे काम तो हम निकालते जाएँ पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिसमें एक की हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के बराबर प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम स्नेह था। उदारोच्चास से कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसके की गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्मल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देने, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज के सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसी ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई हैं, वही जान पहचान वाले के संबंधों में भी ठीक हैं। जान पहचान के लोग ऐसे ही हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं, यदि का खागा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमान या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना कर्तव्य को ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना चाहिए नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है
जो उसके साथ थिएटर देखने जाएँ, नाच रंग में जाएँ, सैर-सपाटे में जाएँ, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान-पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ ना होगा, पर यदि हानि होगी तो भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना कष्ट होगा यदि ये जान-पहचान के लोग हमें मनचले युवकों में से निकलें, जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन शहदों में से निकले तो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं को नकल किया करते हैं, दिन-रात बना श्रृंगार में रहा करते हैं, महफ़िलों में ओ हो वाह-वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआँ उड़ाते चलते हैं। ऐसे नाविकों से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों से, सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण कर वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े-बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और ना बड़े-बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल-पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों में कल-कल से मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों के गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य से सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निश्चयों और कुछ सद्विचारों से कलुषित है, ऐसे नशों उन्मुख प्राणियों को दिन-दिन में के अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा? उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस अपनी कभी-कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हँसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुँचा तब डेमेट्रियस ने कहा, "ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है।" पिता ने कहा, "हाँ, ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होगा। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों के में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन-दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी, तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी-ऐसी बातें कही जाती हैं, जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा से बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, और पर बार-बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते हैं, वे बार-बार हृदय में उठती हैं और बहती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखें, ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ, जो अश्लील, अपवित्र, फूहड़ और बातों में तुम्हें हँसाना चाहें। सावधान रहें, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपने पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह
पैर रखता है, धीरे-धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते-होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारे विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले-बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते-होते तुम भी बुराइयों के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय की उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ स्यानो जाए, एक लीक काजल की लागे पे ए लागी है। लेखक ने कहा है कि काजल की कोठरी में कितना भी अच्छा इंसान जाए, लेकिन एक लीक काजल की अगर लग गई है तो वो काली लग ही जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता कहानी पूर्ण हुई। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द ही उपस्थित होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।